ओ माय गॉड भाई, स्पेन भाई क्या खेल रही है। 4-1 यहाँ पे जॉर्जिया को हरा दिया। आई थिंक स्पेन हैज बीन दी बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। क्या बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है, पोजेशन भी है, अटैकिंग फुटबॉल भी है, डायरेक्टनेस भी है। क्यों है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, मुझे ना सिर्फ एक चीज का दुख है, ठीक है। वो पहले मैं दुख पहले आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम जो है वो इस गेम के ऊपर डिस्कशन करेंगे और निको विलियम्स टू बारसा के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है ना मुझे, वो ये है कि जूड फकिंग बेलिंगम ने साउथ गेट और इंग्लैंड को बचा दिया ओवरहेड। दैट्स ब्रिलियंट ओवरहेड किक। भाई क्यों बचाया तुमने यार। दुख मुझे इस बात का है कि स्पेन और जर्मनी में से कोई एक बार हो जाएगी और ये साउथ गेट की इंग्लैंड हो सकता। मैं आई एम प्रेइंग कि चले स्लोवाकिया नहीं तो कोई ऑस्ट्रिया इनको पकड़ ले, स्विट्जरलैंड पकड़ ले, टर्की पकड़ ले, कोई भी पकड़ ले, बट ये सेमीफाइनल फाइनल में नहीं पहुंचने चाहिए भाई। इतनी गंदी फुटबॉल भाई देखी नहीं जाती। क्यों किया तुमने बलिंगम ये काम। जाने देते बाहर और ये मतलब यूरोज इंटरेस्टिंग हो जाते, थोड़ा मजा आता मैच देखने का। फिर वही गंद देखना पड़ेगा हमें नेक्स्ट मैच के अंदर भी। भाई आई फील फॉर सम फैंस, आर्सेनल फैंस ड्राइस के लिए, साका के लिए देखते हैं, सिटी फैन फोर्डन के लिए देखते होंगे, बायर्न फैन देखते हैं, आई मतलब रियल मैड्रिड फैन बलिंगम के लिए देखते होंगे। बट ये साउथ गेट, लेट नॉट टॉक अबाउट साउथ गेट। बट मुझे दुख इस बात का है कि स्पेन और जर्मनी में से कोई एक बार हो जाएगा और ये इंग्लैंड जो है वो आगे चली जाएगी और इस तरह की फुटबॉल खेल के। भाई स्पेन, लेट्स कम बैक टू स्पेन। क्यों खेल रही है स्पेन, मतलब आप लोग। अब मैं आप लोगों को वो बात बताऊंगा मैं जो मैं 4-5 महीने से बारसा के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात जरा ध्यान से समझ नहीं है, ठीक है। ये मैं 4-5 महीने से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बारसा फैंस को, ठीक है। क्यों खेल रही है स्पेन एकदम से इतनी अटैकिंग फुटबॉल, क्यों। पोजेशन बेस तो खेल रही थी अंडर लुइस एनरिके, लेकिन एकदम से क्या हो गया है। मिडफील्ड तो वही है, बुस्केट्स भी थे, रॉड्री भी थे, बुस्केट्स तो चले गए, गावी नहीं है, पेड्री है, फेबिन रुइज है, गावी भी इंजर्ड है, ठीक है। बैकलाइन कोई रिकवरी पेस तो नहीं है, डेनी कार्वाहल है, लपोर्ट पहले भी थे, नॉर्मैंड आ चुके हुए हैं। क्या वो बहुत ही कोई ब्लॉकबस्टर प्लेयर है? नहीं, ऐसा नहीं है, इज अ डिसेंट प्लेयर। कुकुरेया खेल रहे हैं, पहले जॉर्डी अल्बा खेलते थे, क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है? नहीं, ठीक है। क्या चीज फर्क हुई है इस टीम के अंदर कि भाई इसके हर किसी के पास टाइम है, हर किसी के पास स्पेस है। मैं ये चीज एक्सप्लेन कर करके थक चुका हूं पिछले 4-5 महीने से। वाइड प्लेयर्स स्पेन के अंदर फर्क ये आया, पहले क्या डेनी अल्मो को उधर खिलाते थे, मिकेल ओयारज़ाबाल जो है वो इंटीरियर पोजीशन के ऊपर खेलते थे, तो सब इंटीरियर्स ही भरे बड़े पड़े थे और मोराटा जो है वो स्ट्राइकर होते थे। अब आपको समझ लगनी चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है जब वाइड प्लेयर्स, एक्सप्लोसिव प्लेयर जो कि वाइड करते हैं पिच को, जो कि ऑक्यूपाई करते हैं दो डिफेंडर्स को, जब वो पिच के ऊपर खेल रहे होते हैं, एक तरफ से लमीन यमाल, एक तरफ से निको विलियम्स, तो भाई स्पेसेस ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। दीज आर बेसिक्स ऑफ फुटबॉल एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बारसा नीड्स। बारसा नीड्स एंड दे मस्ट साइन निको विलियम्स भाई। अब आज ये जो 4-5 महीने से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आज के मैच में आपको पता चला होगा बारसा फैंस कि भाई ये क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इमेजिन करें निको विलियम्स, लेवेंडोस्की सेंटर में, पेड्री बिहाइंड या गुंडोगन बिहाइंड और राइट साइड पे लमीन यमाल। You have width on the pitch and you will have spaces on the pitch. निको विलियम्स क्या लेके आएंगे, लमीन यमाल क्या लेके आते हैं? एक्सप्लोसिवनेस, रन इन बिहाइंड, पेस, वन ऑन वन सिचुएशन में अच्छे हैं, फिनिश कर सकते हैं, और वो ब्रिलियंट वर्ल्ड क्लास असिस्ट जो उन्होंने दिया है, ही ब्रिंग्स दैट ऑन द टेबल। 16 साल का सिर्फ लड़का है और ही इज एब्सोल्युटली मतलब गोल्डन बॉय, ही इज रिपिंग अपार्ट, ठीक है। 16 साल का लड़का मेन मैन बना हुआ है, क्या नाम है, स्पेन की टीम में मेन मैन बना हुआ है, बारसा की टीम में। आपको बारसा की टीम इंप्रूव करनी है, स्पेन की, आपको स्पेन की एग्जांपल आपके सामने है। यू हैव टू ब्रिंग इन निको विलियम्स, यू हैव टू ब्रिंग अ वाइड प्लेयर। फॉरगेट अबाउट रफीनिया। आई एम नॉट, आई लाइक रफीनिया। मैं बहुत दफा ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मैं रफीनिया को बेहतर समझता था डेम्बले से, बट रफीनिया अगले 100 साल में भी वो नहीं कर सकते लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। वो नहीं कर सकते, वो खेल ही नहीं सकते, वो इंटीरियर खेलते हैं, ठीक है। वो नहीं कर सकते जो आज निको विलियम्स ने कहा है। वर्क रेट, स्पीड, फिजिकलिटी, फिनिशिंग, मतलब फ्लैम्बॉयंस, दिस इज व्हाट यू नीड ऑन द पिच टू हैव स्पेसेस फॉर अदर प्लेयर्स, टू हैव स्पेसेस फॉर अ प्लेयर लाइक रॉड्री, क्लच रॉड्री। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स गोइंग अराउंड द बेस्ट स्टेडियम, जो मैं 2.5 साल पहले मैंने कहा था इज द बेस्ट स्टेडियम, उसके ऊपर गाली पड़ी थी मुझे। मैं बैलेंडोर्स की कॉल देता रहता हूं रॉड्री को, भाई क्या उसने गोल मारा, बिग मैच प्लेयर। मेरे हिसाब से तो अगर स्पेन
जीतती है यूरोज, तो रॉड्री को बैलन डोर जीतना चाहिए। अगर जर्मनी जीती है तो क्रूज को जीतना चाहिए। आई वुड लव दीज टू प्लेयर्स, दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स गेटिंग रिकग्निशन। ये मैं चाहता हूं, राइट। ऑब्वियसली अगर जो ब्राजील है वो कोपा जीतती है तो विनीशियस ही जीतेंगे, बट भाई इन दो प्लेयर्स को भी रिकग्निशन, मैंने इसलिए दोनों का नाम लिया ताकि लोग रॉड्री का नाम लो तो ये ना हो जाए शुरू, विनीशियस वाले लोग जो हैं वो पीछे पड़ जाएं कि भाई तुम क्या कह रहे हो ये बात। बट भाई बार्सा नीड्स टू अंडरस्टैंड, दे मस्ट साइन निको विलियम्स समहाउ। मैं क्यों, आज एक और चीज भी आप लोगों ने देख ली होगी, व्हाई आई एम अगेंस्ट द साइनिंग ऑफ प्लेयर्स लाइक डेनी आल्मो, ठीक है, चावी सिमंस, बिकॉज दे आर नॉट वाइड प्लेयर्स भाई। आज डेनी आल्मो अच्छा खेले किसकी जगह है, वो पेड्री की जगह है। वो सेंट्रल खेले बिकॉज उनकी पोजीशन नहीं है वाइडर एरियाज। मजबूरी थी वो लुइस एनरिके की, बिकॉज लमीन यमाल और निको विलियम्स नहीं थे। इसी तरह हमारी मजबूरी है रफीनिया को लेफ्ट साइड पे खिलाना। वो लग्जरी नहीं है, वो फर्स्ट चॉइस नहीं है, वो फर्स्ट चॉइस किसी भी मैनेजर की नहीं हो सकती। चाहे रफीनिया जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हो, वो लेफ्ट विंग नहीं खेल सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट विंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेफ्ट इंटीरियर। ये दो फर्क समझें, ठीक है। आपको रफीनिया को सेल करना पड़े, आपको फैरन को सेल करना पड़े, जो मर्जी करें, ट्राई टू गेट निको विलियम्स। भाई बारसा, आई एम गटेड कि बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अलाउ नहीं कर रही बारसा को टू मूव इन द मार्केट बिकॉज ऑफ दैट बार्टेमेओ, जो कि है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो निको विलियम्स ने परफॉर्म कर दिया है, उसका 58 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। कौन सा क्लब जो है वो अब जिसको भी चाहिए होगा, आर्सेनल जाएगी उसके पीछे, चेल्सी कोशिश करेगी निको को साइन करने की, मतलब शायद बायर्न ना जाए बिकॉज उन्होंने ओली से जो है वो साइन कर लिया, बट बड़े बड़े क्लब जो कहेंगे वो जाएंगे निको के पास। बारसा निको को, अगर बारसा के पास 58 मिलियन यूरोज होते तो बारसा बहुत आसानी से निको को साइन कर सकती थी, ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार नाम लेता हूं निको विलियम्स का, लुइस डियाज का, कवर्ट्स्केलिया का इवन। These are proper wide players who can widen the pitch, can take on players, are powerful, can provide work rate, और मेन चीज द बेसिक्स, ठीक है। इवन इफ यू आर डाउन टू 10 मैन, लमीन यमाल में से और निको में से अगर कोई एक प्लेयर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यू स्टिल हैव पेस हु कैन रन इन बिहाइंड। लेकिन वही पीएसजी का गेम याद रखें, वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि लमीन यमाल गायब हुए थे तो रफीनिया और लेवेंडोस्की कांट रन इन बिहाइंड, तो आप फंस गए, आप बिल्कुल, आपको पीएसजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज आउटलेट ही कोई नहीं है। तो समझें कि बहुत जरूरत है वाइड प्लेयर्स की। देखें, स्पेन प्लेड अ ब्रिलियंट गेम, दे हैड एब्सोल्युटली एवरीथिंग। उनके पास वाइड प्लेयर्स हैं, अटैकिंग प्लेयर्स हैं, उनके पास अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं, उनके पास रॉड्री है, उनके पास फैबियन रुइस है, अच्छे डिफेंडर्स हैं। लेकिन द ओनली कंसर्न फॉर मी, जो कि हो सकता है जर्मनी के अगेंस्ट भी, मे बी फ्रांस के अगेंस्ट, मे बी पोर्चुगल के अगेंस्ट, दैट देयर डिफेंडर्स डोंट हैव रिकवरी पेस, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पोजेशन, ठीक है। एक सिर्फ बड़ा कंसर्न है जो कि आज भी जॉर्जिया काउंटर्स के ऊपर एक्सप्लॉइट कर रही थी कि रिकवरी पेस नहीं है इस टीम के पास, लपोर्टा के पास, नॉर्मैंड के पास, कारवाल के पास, कुकुरेया के पास रिकवरी पेस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे डिफेंडर बहुत अच्छे हैं, बट इफ यू आर कॉट ऑन काउंटर अटैक तो आपके पास पेस नहीं है। भाई मैं बस सिर्फ एक बात कहूंगा, भाई बारसा, प्लीज प्लीज गेट आउट ऑफ दिस शिट ऑफ इंटीरियर्स, बाय अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर। इट्स बीन years भाई, इट्स बीन, मतलब 2017 में नेमार गए थे, ठीक है। डू वट एवर यू वॉन्ट, सेल रफीनिया, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ब्रिंग इन अ लेफ्ट विंगर, डू द थिंग्स राइट वे। उसके बाद रिजल्ट निकले या ना निकले, at least you tried in the right direction. This is what I'm trying to say for the last 4 or 5 months. I hope कि बारसा फैंस को वो चीज दिखी जो मैं 4-5 महीने से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आज पिच के ऊपर, ठीक है। मैं बहुत एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज भाई लुक व्हाट, मतलब स्पेन कैसे चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द टू वाइड प्लेयर्स। दो वाइड प्लेयर्स की वजह से स्पेन की पूरी, मतलब समझ ले, कंप्लेक्शन चेंज हो गया है। अगर आप यही लुफेंटे को ये दो वाइड प्लेयर्स निकाल दें, इनमें से एक भी निकाल दें, ही विल बी फोर्स्ड टू प्ले विद इंटीरियर्स। उतनी फ्लूडिटी नहीं दिखेगी, उतनी डायरेक्टनेस नहीं दिखेगी आपको गेम के अंदर। लुइस एनरिके जो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते थे, वो बारसा के अंदर बहुत डायरेक्ट फुटबॉल खेलते थे बिकॉज उनके पास वाइड प्लेयर्स थे, उनके पास डायरेक्ट प्लेयर्स थे। तो भाई मैं खुश था कि बारसा ने कैंसेलो और उनको के लिए अनाउंस कर दिया जॉ फिलिक्स, एंड वी आर जस्ट गेटिंग रिड ऑफ दीज इंटीरियर्स बिकॉज कैन, वो इंटीरियर खेल सकते हैं कैंसेलो भी, वो भी वाइड नहीं खेल सकते। जॉ फिलिक्स कैन नॉट प्ले वाइड।
भाई आई रियली होप वी डोंट हैव एंड अप विद Cancelo playing as an interior, with Rafinha playing as a left interior, और with Joao Felix playing as a left interior. ठीक है, आप डिसेंसी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आप वो जो बड़ी गेम्स के अंदर वो जो एंड टू एंड स्टफ है ना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वो जो इन बिहाइंड चीजें हैं वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इफ यू डोंट गेट प्रॉपर वाइड प्लेयर्स. भाई आई रियली होप. यार आई वाज हैप्पी वो मैं जैसे मैंने कहा जॉब फिलिक्स, बट क्लब कर क्या रहा है भाई. आई नो आपको अनाउंसमेंट करनी है, बट भाई आप क्या कर रहे हो, आपने क्या मजाक लगाया. अनाउंसमेंट करो प्रॉपर तरीके से, वो अनाउंसमेंट करो क्योंकि आपको डिलीट ना करनी पड़े, बाद में आपको डिलीट करनी पड़ गई. तो भाई लमीन यमाल, वंडर बॉय, ब्रिलियंट भाई ब्रिलियंट. आई होप, आई विश वो आगे गोल स्कोर करें. आज के मैच में वो गोल डिजर्व करते थे. निको विलियम्स बारसा मस्ट साइन. रॉड्री द अल्टीमेट क्लच प्लेयर. आई वुड बी हैप्पी अगर स्पेन जीतती है और वो बैलन डॉर जीतते हैं. बट भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम स्पेन. स्पेन वर्सेस जर्मनी एक ही दुख है यार दोनों में से. मतलब अगर स्पेन आगे जाती है तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट सपोर्टर तो स्पेन को ही करता हूँ. अगर स्पेन बाहर हो जाती है तो जर्मनी दूसरी टीम है मेरी. बट मुझे दुख ये है कि इंग्लैंड आगे जा रही है और जर्मनी और स्पेन में से कोई एक बाहर निकल रहा है. बट इट वॉज एन ऑसम परफॉर्मेंस भाई. सो ब्रिलियंट. होप fully Barca can somehow react. By this is the most important part in this video is that somehow Barca can react. अपना opinion दे regarding everything in the comment section. Like कर दिया, subscribe कर दिया. मिलते हैं next video में. इसके बाद Barca.